चीजें कब और किस समय और किसके कंट्रोल में है? सूर्य किसके कंट्रोल में? पानी कहां है? करके देखिए ना, कपड़ा भी धोते हैं तो फिर निकल जाता है, वो कंट्रोल में नहीं आया, आपको धुला साफ किया निकल गया, कंट्रोल में देखिए, करके देख लीजिए। जमीन, आसमान, हवा अगर ये कंट्रोल में होती तो सरकार कंट्रोल करके इस पर भी टैक्स लगा देती। इतनी सांस का इतना, इतनी धूप का इतना, कंट्रोल में नहीं। हाँ सर, हाँ, भगवान वही है सच्चाई में जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो। और बताइए इनकी मृत्यु कब है? इनका अंत कब है? इनका अंत मतलब सारे जीव का अंत। अगर ये है तो जीव का अंत नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए, अब भेदभाव की बात करें तो नकली भगवान वाले देखिए, अब मस्जिद में चंदन लगा के नहीं जा सकते और मंदिर में आप दाढ़ी और टोपी लगा के नहीं जा सकते, मार हो जाएगी। नहीं होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब दोनों डुप्लीकेट हैं, ये ओरिजिनल है। बात समझिएगा, उसमें भेदभाव है, इसमें नहीं है। और ये कब भेदभाव किए हैं थोड़ा सा बता के दिखाइए। सूर्य अगर निकले हो तो सबके लिए एक समान ना निकले हो, हवा चली हो तो सबके लिए ना चली हो, ठंडी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी हो, बारिश हुई है तो सबके लिए ना हुई, गर्मी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी, एक समान। हाँ, थोड़ा सा पैसे वाले अपने हिसाब से जतन कर लेते हैं, ना लगे, है ना। जो बिना पैसे वाले हैं थोड़ा सा झेल लेते हैं, लेकिन रहता नियम सबके लिए बराबर है, इनका नियम। बोलिए सही बात है या गलत? अगर सही है तो आज से सब कुछ भूल करके जो सत्य है उस पर आपको चलना पड़ेगा। चलना है नहीं, चलना पड़ेगा। एक होता है चलना है, करना है। अगर आपको बीमारी झगड़ा से छुटकारा चाहिए, नहीं तो झेलते झेलते इतना बीत गया, थोड़ा और है, झेल लीजिए। अगर उब गए हैं, लगता है अगले जन्म में आपको खुशहाली मिलेगी, तो अगले जन्म का ख्वाब मत देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जिनका भी अगला जन्म हुआ है या मरने के बाद कोई वापस आके बताया नहीं कि हम चूहा बने थे, है ना। अब हमारी यही समझ में आया कि 5 तत्व की शरीर है, 5 तत्व में मिल जाती है। पानी पानी में, मांस जमीन में, हवा हवा में, गर्मी गर्मी में, बस ऊर्जाएं उड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं, बस खत्म, शरीर सड़ जाती है। अब तक हमारे यही समझ में आया। और अगला जन्म पिछला जन्म कुछ है, और अगर अगला जन्म पिछला जन्म है तो आपका बच्चा ही आपका अगला जन्म है, आपके पूर्वज ही आपके पिछले जन्म है, बस इतना है। आपके माता पिता आपके पिछला जन्म, आपका जो आने वाला कल है वो अगला जन्म, जो आपकी आंखों के सामने रहता है, क्योंकि आप ही से वो तैयार होता है, ये आपका अगला जन्म। आप जिससे तैयार हुए, जिनके जरिए, वो आपके पिछले जन्म है। ये हमारे नजर में, आपके नजर में चेक करिए, कुछ और हो तो साबित करेंगे तो हम मानना चालू कर देंगे। ठीक है, आगे चलें। अब चलिए, अब बात यहां आती है, स्पष्ट हो गया ये बात कि कोई भी बीमारी, हाँ, कोई भी बीमारी जो भी है वो सारी बीमारी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, हाँ या ना? सारी बीमारी इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बनाई गई है, बोलिए हाँ या ना? किडनी भी खराब होगी, पथरी भी हो जाएगी, तो क्या बढ़ता है? मांस क्या है? हवा पानी ही मिलकर वो ज्यादा हो जाता है, पथरी हो गई।
अब चलिए, जितनी बीमारी है सारी बीमारी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, और जितनी दवाई है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। जितनी दवा आप खाते हैं, एक दवा बताइए जो 5 चीजों से बाहर की बनी। कोई ऐसी इंजेक्शन, ऑक्सीजन, है ना, कोई भी मेडिसिन, गोली, टेबलेट, सिरप, टॉनिक, जो भी हॉस्पिटल में है, कोई भी दवा बताइए जो इनके द्वारा ना बनाई गई। ध्यान से समझिए। हम जानते हैं कि अब तक आप आंख बांध करके जिंदगी जीते थे अंधेरे में, लेकिन अब मौका मिला है आपको ठीक से जिंदगी जीने का। जब तक नहीं मिला था तब तक कोई बात नहीं, अब मिला है और हम चाहेंगे कि समझिए और जीना शुरू करिए। तो सारी दवाई इन्हीं के द्वारा, सारी बीमारी इन्हीं के द्वारा, और सारी बीमारी का जड़ पैदा करने वाला कौन है? यही। मारने वाला कौन? यही। बचाने वाला कौन? यही। ठीक है, अब चलिए, बीमारियां बनती कैसे, इसके बारे में चर्चा है ना। जब ये समझ में आ जाएगा तो इनको मानना और इनके अनुसार रहने में आपको क्या मिलेगा? आसानी मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए, कितने व्यक्ति हैं जिनका कोई एक घर नहीं है? हाथ ऊपर करें। अरे मढ़ी, छान, छप्पर कुछ तो होगा। अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब आप किसी छांव के नीचे जरूर हैं। इस दुनिया में वही जानवर बीमार नहीं है जिसके ऊपर मनुष्य की बनाई छत नहीं है। देख लीजिए, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। नजर उठा के देखिए, जानवर के लिए, उसी जानवर के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल बना है जो जानवर इंसान के अंडर में रहता है। जो जानवर इंसान के बाहर है उनके लिए कोई रोग बता दीजिए जो हो, क्योंकि वो डायरेक्ट इनकी दवाई का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट आज से कुछ समय पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, बीमारियों का नाम हम बहुत कम जानते थे। बहुत ज्यादा खांसी, बुखार, जुकाम, यही सब। ये 20 साल से हम जानना शुरू कर दिए कि शुगर भी कोई बीमारी होती है, बीपी भी लो और डाउन कोई बीमारी होती है, टाइफाइड, मलेरिया ये कोई बीमारी होती है। जैसे अब आपको कोरोना बीमारी जानना शुरू कर दी 2020 से, उससे पहले नहीं जानते, ये भी कोई अब एक बीमारी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबका एक मकान है। अब हम सवाल इस बात का है ना, यही है ना कि लोग जीभ निकाल देते हैं, दांत बैठ जाता है, अटने लगते हैं, शरीर अचानक दर्द करने लगती है, शरीर में अचानक पीड़ा होने लगती है, या कोई चीज हो जाता है शरीर के अंदर, आंखें चली जाती है, बहुत सारी चीजें जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते और उसे जान भूत का नाम देना उनकी मजबूरी बन जाती है कि दिखा लीजिए, कहीं लगता है कुछ और है। देख रहे हैं ना कि अच्छी अच्छी दवाइयां दे दे करके जब वो परेशान हो जाते हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि नहीं। ध्यान दीजिए, वो जवाब देना पड़ता है, उन्हें भेजना पड़ता है कि भैया जाओ दुआ मांग लो, कहीं मंदिर मस्जिद का चक्कर लगा लो, कोई ओझा पंडित हो उनको दिखा लो। वो बोलते हैं ऐसा, आप सुने हैं कि नहीं सुने? हम सुने हैं। चलिए, वो होता क्यों है? अब जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे ये सूर्य है, ये 5 चीजें हैं ना, 5 चीजें हैं। अब सबके घर में दरवाजा होता है, बोलिए। सबके घर में आग होती है, आग, अग्नि होता है कि नहीं? आग मतलब सूर्य। सबके घर में पानी होता है, बताइए, ना हो तो? सबके घर में आसमान मतलब छत होता है, और सबके घर में जमीन होती है। हवा मतलब दरवाजा। किसके घर में नहीं है? सबके घर में। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिकल लेना है, डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिकल लेना है
तो 10 फीट गड्ढा बनवाइए, उसके नीचे कमरा बनवाइए और उसमें रहना शुरू कर दीजिए। आपका क्या होगा? ऑटोमेटिक आप बेकार हो जाए। अब क्यों बेकार होंगे? उदाहरण के तौर पे देखिए, पहले कुआं चलता था, अब तो बढ़ गया। जिनकी 30 फीट कुआं हो जाती थी, उसके नीचे आप पिलेंगे ना तो 10 मिनट ज्यादा आप ठहर नहीं सकते उस कुआं में। क्या उसमें हवा नहीं है? हवा है, लेकिन वो हवा नहीं है जो हमें जीने के लिए चाहिए। उसमें कुछ और हवा है, गैस जिसे बोलते हैं, अम्लीय होती है, खट्टी लगती है सूंघने में। हम इसका अनुभव हिल कर किए हैं, चेक, सांस फूलने लगती है। हाँ, अब ऐसा क्यों हुआ? अब उसमें आप हिले और अचानक मर गए, इसका मतलब भूत पकड़ लिया? नहीं ना, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि भूत पकड़ लिया। और जो लोग जानते हैं वो सीधा कहेंगे भूत नहीं, उसमें गैस बनी थी, जीने वाली हवा नहीं पाए। ठीक उसी तरीके से हमारा आपका घर होता है, इसी में ऑक्सीजन भी है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसी में जो भी 3-4 हवा है क्वालिटी की, वो चल रही हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब हमारे घर का मॉडल देखिए, पहले हमारा घर नहीं रहता था, बीमारियां कम थी। जब बिल्कुल नहीं रहता था तो दोनों नहीं था, ना बीमारी ना दवाई था, नहीं। कच्चा मकान में पहले फूस का मकान बना, फिर कच्चा मकान बना मिट्टी का, उसमें भी मॉडल नहीं रहता था ज्यादा, सीधा सीधा रहता, साधारण घर रहता था, कोई नक्शा नहीं रहता था। और जो जितना नक्शा वाला घर बनता था उनके घर वाले मर जाते थे, और जिनका कम नक्शा बनता था, साधारण बनता था, उसमें लोग ठीक ठाक रहते थे, बीमारियां कम रहती थी। अब कुछ समय बाद उसी घर में क्या क्या होने लगा बताइए? एक कुआं रहता था, एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। एक नदी रहती थी कुएं से पहले। देखिए जितने शहर बसे हैं, कहां बसे हैं? ज्यादातर नदी के किनारे। ध्यान दीजिए, ज्यादातर देखिए, ज्यादातर शहरों का निर्माण कहां हुआ? प्रतापगढ़ से उठा लीजिए, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर, लखनऊ, सब नदियों के किनारे। ठीक है कि नहीं है? पहले शहर इसी जगह बनते, और गलती से वो नदी शहर से सही जगह पड़ती थी, शहर से सही जगह, शहर के उल्टा। उस समय लोग जानते थे, इसलिए नदी जिस तरीके से हमें ऊर्जा सही दे उसी तरफ शहर बसाते थे। देखिए ज्यादातर। अब जब से पक्का मकान आ गया, घर घर में क्या आ गया? लेटरिन बनने लगी, और उसी में 4-4 चूल्हा बनने लगे, मॉडल बनने लगा, नक्शा बनने लगा, तो क्या हो गया? बीमारियां देखिए कैसे शुरू हुई, इफराद हो गई बीमारियां। सुकून घर घर का छिन चुका, हाँ या ना? घर घर नल, एक घर में 4-4 रसोई। अब वो नहीं पता लोगों को कि एक रसोई दवाई काम कर रही है, एक रसोई जहर का काम कर रही है। ये किसी को नहीं पता। ये दरवाजा किस रूप में, जो हवा इस दिशा से कट के आता है, वो कौन सा रूप लेता है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, किसी को ये बात नहीं पता है, समझिएगा। लोग देखिए पहले जमीन पर घर बनाते थे, मतलब समतल पे घर बनाते थे, ऊंचाई पे घर बनाते थे। अब क्या बना रहे हैं? तहखाने में घर बना रहे हैं, जमीन खोद खोद के बना रहे हैं। वहां पे कैसे जाएगी ऊर्जा? जबरदस्ती भेजते हैं ऊर्जा पाने के लिए, जबरदस्ती चलते हैं किसी दिन किसी तरह लड़खड़ा के, दवा खा करके, कैसो भी समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, विज्ञान बढ़ा लेकिन असली ज्ञान को पीछे छोड़ गया। विज्ञान बढ़ा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बीमारी आई, दवाई बनी, फिर दोष किया, घर में नक्शा बना, तरह तरीके का, बड़ी बड़ी बीमारी, और मॉडल की बीमारी आई, और मॉडल की दवाई आई, और मॉडल की बीमारी आई, और मॉडल की दवाई आई। लेकिन कहीं भी यह नहीं चेक हुआ कि बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है। बीमारी बढ़ी, दवा बनी, लेकिन बीमारी क्यों बढ़ी ये नहीं पता चला। चेक नहीं किए कोई। चेक किए होते तो बीमारी ही नहीं होती।
बीमारी होती नहीं तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। उनको दवा बनाना आसान लगा, लेकिन बीमारी क्यों हो रही है ये आसान नहीं लगा। और बीमारी क्यों हो रही है ये किस पर छोड़ दिए? लगता है तगड़ा तगड़ा भूत आ गए हैं, इसलिए तगड़ी तगड़ी भी भयंकर भयंकर बीमारी का निर्माण हो रहा है। और देखिए अब इस टाइप के देखिए कितने रील बन चुके हैं, कहानियां बन चुकी हैं, वही पढ़ पढ़ के हाँ होता होगा, हाँ कर दिया होगा, हाँ सही बात है ऐसा हो गया। बस सब लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, आप भी पाना चाहते हैं, कोई झेलना नहीं चाहता। और हम लोग क्या किए, झेले, इसको समझे। आप क्या करना चाहते हैं? बीमारी आई, क्यों आई ये नहीं पता करना, क्योंकि झेलना पड़ेगा, पता करेंगे तो। बीमारी आई, दवाई खा लिए, छुटकारा। बीमारी आई, दवा खाए, छुटकारा। बीमारी क्यों आई उसको चेक करेंगे तो उसमें झेलना पड़ेगा, और झेलना कोई चाहता नहीं। आप चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता। छुटकारा चाहिए, और कैसे मिलेगा जब तक झेलेंगे नहीं तो। आगे बढ़े, ये बात क्लियर हुआ। अब चलिए जैसे ये कुएं का ये सारा उदाहरण दिए, वैसे हमारा घर है। देखिए एक घर में कितने प्रकार का नक्शा बन जाता है, क्या क्या बन जाता है। कहीं किसी घर में ये कोना कट गया, किसी घर में ये कोना कट गया, किसी घर में ये कट गया, किसी घर में ये कोना कट गया। किसी का घर का दरवाजा बीचों बीच है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का ऊंचा है, किसी का डाउन है, किसी का छत है, किसी में हाथा है, किसी में इधर से हाथा है, इधर से है, किसी में इधर से है। तो जो जैसे जैसे नक्शा द्वारा घर बनवाया, वैसे वैसे नक्शा द्वारा बीमारी उनके घर में जन्म ली। यही सत्य। जैसे जैसे वो घर बनाए मॉडल द्वारा, वैसे वैसे बीमारियों का जन्म हुआ। किसी में ये पानी गलत है तो हवा सही है, तो आधा जी रहे आधा मर रहे। बस समझिएगा। किसी में पानी हवा दोनों सही है, सूर्य गलत है, सूर्य की रोशनी गलत जगह से लग रही है, तो ठीक है चल तो रहे हैं, लेकिन घिस घिस के चल रहे हैं। समझिएगा। किसी में तीनों सही है तो जमीन गलत है, डाउन ज्यादा है, इसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी से परेशान। पैसा आ रहा है दवा, पैसा आ रहा है दवा, आ रहा है दवा। इसी तरीके से सबका जीवन हो रहा है। और जब तक हम 5 तत्वों के अनुसार सही ऊर्जा हमारे घर में जब तक नहीं लगेगी, तब तक उस घर से बीमारी नहीं खत्म हो सकती, चाहे कितना भी जतन कर लीजिए। अब दवा क्या करती है इस जगह? एक बीमारी ठीक की तो गलत तो आ ही रहा है, दूसरी बीमारी जन्म, दूसरी ठीक हुआ तीसरी जन्म, तीसरी ठीक हुआ चौथी। ठीक उसी तरीके से पेड़ का उदाहरण ले लिया जाता है। अब इसमें से 5 चीजों में से, जैसे मान लीजिए हम आप क्या है, पेड़ हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम आप क्या है, पेड़ है। अब उस पेड़ को बाहर मत लगाइए, वहां लगाइए जहां पे 5 चीजों में 2 ऊर्जा ना लगे, 2 ऊर्जा। अब दोनों में चाहे जो आसमान हटा दीजिए, मतलब पेड़ से आसमान की ऊर्जा ना लगे और सूर्य की ऊर्जा ना लगे। बताइए वो ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अब वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, किसके कारण? सही ऊर्जा ना पाने के कारण, सही शक्ति प्रकृति की ना पाने के कारण वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब उसको हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम कहां ध्यान दे रहे हैं? भूत तो नहीं पकड़ा इसने, दवाई छिड़काव कर रहे हैं। अब ये दवाई नहीं काम कर रही, तीसरी दवा काम, दवाई पे दवाई। तो सवाल 3 सवाल क्यों नहीं सुन पाते? 2-3 सवाल क्यों नहीं सुन? आप बोल जाता क्यों बोल जाते? ध्यान से देखिए ना, हम कितने सुन रहे हैं, तो सब सुना चाहिए, कितने ध्यान लगा रहे हैं आपने। कोई बात नहीं, अगली बार आइए, बार बार आते रहिए, अपने आप सही हो जाएगा। कभी कभी होता है आदत नहीं पड़ी रहती है तो नींद आ जाती है, दिमाग कहीं और चला जाता है, इसलिए सुन नहीं पाते। हाँ 3 सवाल नहीं सुन पाते। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जो सुन पाए वही समझिए, जो ना सुन पाए वो छोड़ दीजिए।
अब जो नहीं सुन पाए हैं उसको समझने के चक्कर में जो सुन रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो छूट गया जाने, जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। अब आप बताइए, उस पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए कितनों भी दवा के छिड़काव कर दीजिए, क्या वो बढ़ जाएगा? मंदिर उंदिर लाके स्थापित करा दीजिए तो बढ़ जाएगा। खूब टीका टाकी टीप टाप करा दीजिए, जैसे करते हैं ना टीप टाप एकदम बढ़िया दुरुस्त, वैसे कर दीजिए, क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्या पता बढ़ जाए, आज घर में चेक करिएगा। तो बताइए हम आप क्या हैं? हम आप क्या है? हम आप भी तो एक पेड़ ही हैं। जब 5 तत्व में एक तत्व को न रहने से पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें तरह तरह की बीमारियां लग जा रही हैं। एक दवा डालेंगे दूसरी बीमारी, दूसरा कीटाणु लग जाता है, दूसरी डालेंगे तीसरा कीटाणु लग जाता है, चौथा लग जाता है, 5वां लग जाता है। तो ठीक हमारी आपकी शरीर भी उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जहां बोल दिया जाए पानी का जगह, वहां आपको जतन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। जहां बोल दिया जाए दरवाजा रखने के लिए, वो जतन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती आप ही किए हैं। सुधारेगा कौन?